हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? सभी को नमस्कार। तो फाइनली टाइम आ गया है, कल एग्ज़ाम है हमारा। तो कैसे हो? तैयार हो? कैसी फीलिंग आ रही है? जल्दी से बताओ फटाफट से। सो फाइनली इतने समय के इंतज़ार के बाद आई थिंक बैंकिंग एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा वेट करते नहीं है दूसरे प्रीलिम आने तक का, पर ये कोविड के चलते और लॉकडाउन के चलते हमारा लास्ट प्रीलिम इतना पीछे हुआ था और अब जाके हमारा एक प्रीलिम एग्जामिनेशन हो रहा है, नेक्स्ट एग्जामिनेशन हो रहा है। सो फाइनली वो टाइम आ गया है। तो सबसे पहले तो बता दो कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्वांट में आग लगा देंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त वाला परफॉर्म करके आना है, सारे के सारे क्वेश्चंस ख़त्म करके आना है। 40 का टारगेट लेके चलना है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, 40 में से 40 बनाने की कोशिश करना है। वो बचपन में ऐसे लिखते थे ना, स्कूल वाले टीचर्स देते थे मार्क्स और साथ में वेरी 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 गुड भी लिखते थे यहाँ पे, और एक एक वो एक्सीलेंट भी मिलता था और उसके ऊपर स्टार मार्क भी लगता था। तो वो वैसे वाला वेरी गुड वाला परफॉर्मेंस होना चाहिए। 40 आउट ऑफ 40 हिट करके आना है क्वांट में। वॉरियर्स हो आप सभी, पता है ना, मचा के आना है। इतना तैयार कर दिया आपको कि आप कराएंगे। तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट्स। आज 21 डेज का क्रैश कोर्स सक्सेसफुली 21st डे है आज इसका। तो मज़ा आया कि नहीं आया 21 डेज के क्रैश कोर्स में? कुछ काम है आप, कुछ फ़ायदेमंद लगा कि नहीं लगा? सेफ अटेम्प्ट्स हैं 40 on 40। हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर के ऊपर मैं आज एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी, आपने कैसे अटेम्प्ट करना पेपर वो बताऊंगा, और छोटी छोटी सारी बातें आज होंगी। तो सभी के सभी स्टूडेंट्स रेडी रहिएगा। बहुत ही आज का दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास होने वाला है। और आज के दिन ज़्यादा लोड मत लीजिए, कोशिश कीजिए कम से कम आप इन्वॉल्व हों यूट्यूब सेशंस में। मतलब होता है ना, कई सारे यूट्यूब सेशंस हो जाते हैं, कई बार हमारा ब्रेन वॉश हो जाता है। तो कम से कम इन्वॉल्व हों, इसकी कोशिश करिए, ठीक है। तो आई थिंक काफ़ी बच्चे आ गए हैं, बातें बहुत कर ली हैं हमने, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत कर देते हैं। आ गए हैं बच्चे? तो आज हम डीआई करेंगे। सबसे पहले तो एक डीआई करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर पर बेस्ड। बहुत ही प्यारी सी डीआई है, ज़्यादा लेवल की नहीं है, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर पे आप कितना भी कॉम्प्लिकेट कर सकते हो डीआई को। तो मैंने प्रीलिम के हिसाब से रखी है कि हाँ, प्रीलिम लेवल डीआई हो जाएगी आपकी, एक अच्छे से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो आर यू रेडी? एक बार बता दें सारे के सारे बच्चे, क्या सभी तैयार हो आप? आर यू रेडी? ओके। तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है जो आपने ज्वाइन करना है। इस टेलीग्राम के अंदर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है टाइम से, जब भी कोई इंपॉर्टेंट क्लास होती है, जब भी कुछ ना कुछ आपके काम की चीज़ होती है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। चलिए, ये आपकी डीआई है, जल्दी से इसको रीड करेंगे आप सारे के सारे स्टूडेंट्स। क्या क्या दिया गया, डेटा कैसे कैसे कनेक्ट करना है, सब के सब बच्चे फटाफट से रीड करेंगे। पूरी एनर्जी के साथ। जो रीड कर ले वो डन लिख दे कि हाँ जी सर, पढ़ लिया, समझ में आ गया, क्या करना है, कैसे करना है, सब क्लियर है। जल्दी से फटाफट से। चलो देखो, सबसे सिंपल सी चीज़, आपको इनका मतलब समझना होता है, ठीक है। तो एक मान लो दुकानदार है, ये जो इनकम एक्सपेंडिचर होता है हमेशा बिजनेस पर इन्वेस्ट होता है, बिजनेस पर डिपेंड किया जाता है। तो देखो, मान लो एक दुकानदार है,
उसने अपनी दुकान में जो भी स्टॉक डाला, जो दुकान खरीदी और सारी चीज़ें जो सब उसके इन्वेस्टमेंट रही, मान लो वो कुछ 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट रही, 1 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की उसने उस दुकान को खोलने में, ठीक है। और उस दुकान से उसने जो पैसा कमाया, जो उसको रिटर्न में मिला, जो कस्टमर उसको दे के गए, वो 1.5 लाख रुपए दे के गए, 1,50,000 रुपीज़ दे के गए। तो मतलब उस दुकान से उसका प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000 प्रॉफिट हो गया। तो बच्चों इसको, ये 1 लाख को हम कहते हैं एक्सपेंडिचर, खर्च, इसको कहा जाता है इनकम, और इसको कहा जाता है प्रॉफिट। एक हम गलती करते हैं, हम इनकम वर्ड का ना गलत इस्तेमाल करते हैं, मतलब इनकम हमको क्लियर नहीं होता इस वर्ड का मतलब क्या है। हम इनकम मान लेते हैं, जो एक सैलरी होती है उसको हम इनकम मान लेते हैं, सही, वो एक तरह से वो दूसरे प्रोस्पेक्टिव में होती है। जो इंसान जॉब कर रहा है, जिसकी सैलरी मंथ वाइज आती है, उसके लिए इनकम वही है, ठीक है, उसकी बात बहुत ठीक है। इनकम कितनी है हम बात भी करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बट एक जब एक्सपेंडिचर के साथ जो इनकम आती है ना, उसका अलग मतलब होता है। दिस इज समथिंग लाइक दिस, मैंने 500 रुपये का कोई आर्टिकल खरीदा, कस्टमर ने मुझे 600 रुपये आके दिए हैं, तो 500 रुपये मेरी वहाँ पे एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट है, और जो कस्टमर ने मुझे उसके बदले में 600 रुपये दिए हैं, वो उस केस में इनकम है। और इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंटेज भी उसी हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। आपके लिए इसको हमेशा, इसको आसान बना देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको आसान बना देता हूँ मैं। आपको इनकम एक्सपेंडिचर लेके ही नहीं चलना, आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इनकम मतलब, या यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, सिंपल सी भाषा में लिखूँ तो दोनों चीज़ों की बात कर लेते हैं, एक्सपेंडिचर और इनकम की। एक्सपेंडिचर मतलब सीपी और इनकम मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपने लेके चलना है, सारे फॉर्मूलाज वैसे रहेंगे, सब रिलेशन वैसा रहेगा, बहुत ही सिंपल। इनकम की जगह पे आपको कई बार रेवेन्यू भी वर्ड यूज कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये ऐसा चलेगा तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, और प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है? सीपी के रिस्पेक्ट में, तो यही हमारी प्रॉफिट परसेंटेज हो गई। अब एक बात बताओ, एसपी का मतलब इनकम होता है, सीपी का मतलब एक्सपेंडिचर होता है, तो देखो यही फॉर्मूला बन गया ना, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ओवर एक्सपेंडिचर, वही फॉर्मूला बन गया ना, देखो सेम फॉर्मूला बन गया ना। तो बस एक चीज़ का ध्यान रखो, जहां एक्सपेंडिचर दिया गया हो वहां पे सीपी ले लो, जहां इनकम दिया गया हो वहां पे एसपी ले लो, उसको एसपी मान के, उसको समझ के लेके चलो, ठीक है। तो बहुत मज़ा आ जाएगा, चीज़ें बड़ी सिंपल हो जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सपेंडिचर मतलब सीपी, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, मतलब क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य क्या लेना है? जो उससे इनकम आई है, उससे जो आपको रिटर्न मिला है, उसकी बात की जा रही है। तो चलो पहला सवाल करें फिर, रेडी हो आप सारे के सारे बच्चे? ज़रा बताना इसका क्या होगा जवाब। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इन जून वॉज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इन दैट मंथ, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव इनकम्स। बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही आसान सा सवाल है यार, जल्दी सॉल्व करो और आंसर बताओ। जल्दी से करेंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स, पूरी एनर्जी के साथ। आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, पूरा बूस्ट वे में रहना है आज, और आज तो बस अलग ही एनर्जी होनी चाहिए, मज़ेदार तरीके से काम करना है आज तो। बताओ 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 बताओ। राहुल सिंह राजपूत जी पढ़ाई कर लें, बता दो, पढ़ाई कर लें थोड़ी सी कर लो यार, आज मेरी बात मान के थोड़ी सी कर लो पढ़ाई। सर रानी कह रही हैं कि सर आप तो सिर्फ पढ़ाई की बात करते हो, बाकी सब तो लाइक शेयर की बात करते रहते हैं। अरे नहीं यार, लाइक शेयर ये सब चीज़ें ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं, बट वो आप अपने आप ही कर देते हो, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने करना है वैसे करना है, कोई मेन काम है पढ़ाई करना, और पढ़ाई करने आते हो आप, और पढ़ाई ही करानी है। जो बातों के लिए, जो बातों के प्यारे हैं बच्चे, वो आते भी नहीं है मेरी क्लास में, जो सोचते हैं ना कि अब बस वही
इंडियाज़ नंबर 1, और हम और ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और बच्चों को जोड़ो, जल तभी पियेंगे, तो वो सब चीज़ें यहाँ नहीं चलती हैं। हमको पता है अगर अच्छा लगेगा तो बच्चे आ जाएंगे, नहीं लगेगा तो अपना खुश हैं जहाँ पे हैं। पढ़ना ज़रूरी है, यहाँ पढ़ें चाहे वहाँ पढ़ें। इधर देखो, तो ग्राफ में क्या दिया गया है, बच्चे ने पूछा ग्राफ में क्या दिया गया है सर, शुरू में नहीं देखा प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ था। ये देखो ग्राफ में आपको जो सारा का सारा डेटा दिया गया बच्चों, ये प्रॉफिट परसेंटेज है। प्रॉफिट परसेंटेज बाय द टू कंपनीज इन द गिवन मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। तो ये डेटा आपको दिया गया। तो आई थिंक सबने सॉल्व कर लिया होगा, ये तो आसान, बहुत आसान लग रहा है, बना लिया होगा। तो यहां पे देखो ध्यान से समझना आप, अब कह रहे जून है, जून महीने में कंपनी ए की बात करो और कंपनी बी की बात करो। जरा देखते हैं, जून महीने में कंपनी ए ने 60% प्रॉफिट कमाया है। कितना प्रॉफिट कमाया है? 60%। और कंपनी बी ने कितना प्रॉफिट कमाया है? ये देखोगे आप 40 और 50 के बीच में, मतलब 45% प्रॉफिट कमाया है कंपनी बी ने। अगर ऐसी बात है तो देखो हमने क्या लेके चलना है, हमने तो सीपीएसपी की बात करनी है। हमको पता है सीपी मतलब एक्सपेंडिचर और इनकम मतलब एसपी, तो ये हमें पता है। तो एक बात बताओ, 60% प्रॉफिट अगर हो गया तो सीपीएसपी की क्या रेशियो होती है भाई? 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5, मतलब 5 अगर हमारा सीपी है तो 3 का फायदा हो गया और 8 में हमने वो चीज़ बेच दी, तो 5:8 की रेशियो हो गई। 45% की फ्रैक्शन होती है 9/20, तो इसका मतलब हो गया 20 हमारा सीपी हो गया और हमने 29 में वो चीज़ बेच दी। बहुत ही सिंपल यार, बहुत ज़्यादा ही सिंपल है ये तो। अब वो हमें कह रहा है कि कंडीशन ले लो पहले, एक जल्दी मत करो, एक कंडीशन ले लो। ये देखो, ये सीपी पता है क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है, ये होता है इनकम। ये भूलना नहीं है, मन में चलते रहना चाहिए ये, ठीक है। अब कह रहा है कि जो इनकम ए की थी, जो एक्सपेंडिचर ए का था और एक्सपेंडिचर जो बी का था वो बराबर है। मतलब वो कहना चाह रहा है ये और ये दोनों बराबर हैं, पर है तो नहीं यार, एक 5 है एक 20 है, तो बराबर तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई, करना पड़ेगा। तो कर दो, 5 20 को बराबर कैसे करते हैं? 5 को भी 20 ही बना लो यार, उसका 4 गुना कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 4 से किया तो भैया इसको भी करना पड़ेगा ना, रेशियो तो बदल जाएगी नहीं तो, अगर किसी एक को करोगे तो दोनों को कर दिया हमने। दोनों को कर देने के बाद हमें क्या मिला? दोनों को कर देने के बाद यहाँ 20 मिला, यहाँ 32 मिला। कितना मिला? 20, और ये मिला 32, ठीक है, ये मिल गया। अब एक तरह से हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन बना दिया। रिलेशन बना दिया तो अब हम इन सबको ऐड कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं, कुछ मर्जी कर सकते हैं, इनमें कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, क्योंकि हमने रिलेशन डेवलप कर दिया इसके बीच में, ठीक है। रिलेशन पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है इनकम्स की रेशियो बता दो। इनकम की रेशियो है 32 29, 32:29, ये रेशियो हो गई बच्चों। बड़े आराम से बता सकते हैं, तो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? आप ही बता दो यार। चलो अगला सवाल करेंगे, जल्दी से, फटाफट से, रुकना नहीं है, जल्दी करना है। अच्छा, कितने बच्चों का कल एग्जाम है? कितने ऐसे महारथी हैं हमारे जिनका कल एग्जाम है? कल किसका, किन किन का एग्जाम है कल, बताएंगे जरा एक बार। ये डिसलाइक कौन करता है? डिसलाइक कौन करता है? डिसलाइक वो करता है जिसको मेरी पढ़ना जो बातें करने आता है बेचारा, और कहते हैं यहाँ बातें मिलती नहीं है सर, क्या करें हम, तो वो डिसलाइक करके चला जाता है। कोई बात नहीं यार, वो भी अपना ही स्टूडेंट है, वो भी इस समय सेशन देख रहा है, वो भी पढ़ने के लिए यहीं रुकेगा, मुझे पता है। करने दो डिसलाइक, लाइक करने वाले भारी पड़ जाते हैं ना उन पे, ये तो बताओ। ये तो मैंने नोटिस किया है, चाहे प्यार करो आप, चाहे डांट दो, चाहे आप कुछ नेगेटिव लिख के जाओ, चाहे कुछ भी करो, पर पढ़ते वो यहीं पे, ये मैंने हमेशा देखा है। कई बार मैंने ये चीज़ नोटिस की है, चाहे वो प्लस क्लासेज हो, क्योंकि बच्चा पहले तो कुछ बोल गया पहले, फिर मैंने उसको कुछ कहा नहीं, अगले दिन वो पढ़ वहीं रहा है क्लास में आके, तो अच्छी बात है ना, क्या होगा फिर। पढ़ना चाहिए, पढ़ना ज़रूरी है, बातें तो चलती रहती हैं। करो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। अन्वेश, हर बार 100 मान की बात नहीं बनती है, कई बार बन जाती है, कई बार 100 मान के कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कंपनी बी की इनकम जो मई में थी वो बराबर है एक्सपेंडिचर जुलाई के, मतलब ये बात हो रही है मई और जुलाई की,
मई और जुलाई की बात हो रही है और कंपनी बी की बात हो रही है। तो कंपनी बी का अगर मैं अब तो डायरेक्टली एक्सपेंडिचर इनकम रख दूं ना, बस मैं बस आप समझते हो कि एक्सपेंडिचर इनकम अंदर अंदर सबकॉन्शियस माइंड में आपको पता है कि वो क्या है, सीपीएसपी। तो मई में अगर मैं कंपनी बी जाकर देखूं कि ये भैया ये मई है, ये कंपनी बी है, तो 25% का फायदा हुआ है। 25% का फायदा हुआ है मतलब 1/4 का फायदा हुआ है, मतलब 4 की चीज को 5 में बेच दिया, यही मतलब हुआ, 4 की चीज को 5 में बेच दिया। उसके बाद अगर आप नोटिस करते हो जुलाई में जाके कंपनी बी को, जुलाई ये रही कंपनी बी यहाँ है, 50% का बेनिफिट हुआ है, मतलब 1/2 का बेनिफिट हुआ है, मतलब 2 की चीज को 3 में बेच दिया जाके। मैंने कहा जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन है, कंडीशन तो समझ लो उसकी क्या कह रहा है वो, कंडीशन कह रहा है वो मई की इनकम मतलब ये और जुलाई का एक्सपेंडिचर मतलब ये, कह रहा दोनों बराबर हैं, ये जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया ना, ये दोनों बराबर हैं। तो बराबर हैं तो कर दो ना, 2 और 5 को बराबर कैसे करेंगे, 2 और 5 का एलसीएम यानी कि 10 बनाकर, तो दोनों को 10 बना दिया, 2 से इसको मल्टीप्लाई, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। पर भैया एक बात बताओ, ये दोनों आपस में रेशो है ना, ये दोनों आपस में रेशो में है, तो इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, नहीं तो रेशो बदल जाएगी, कंडीशन बदल जाएगी, वो हम बदल नहीं सकते। इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा, कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पूछा क्या है इसने वो देख लो, बाकी तो बात की बातें हैं। कह रहे रेशो बता दो किसकी, इनकम्स की, इन दोनों महीनों के इनकम्स की रेशो बता दो। ये पहला महीना, ये दूसरा महीना, ये क्या है 10, ये है 15, रेशो क्या आ जाएगी 10 और 15 की, 2 और 3। वैसे तो यहीं पे 5 काट देते हैं पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार समझाने के लिए थोड़ा लिख रहा हूँ मैं ज़्यादा। तो 2:3 की रेशो आ जाएगी। क्या समझ में आया, क्या बात दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी, जल्दी से बताओ यार, दम ही नहीं था सवाल में तो बिल्कुल भी। अगला सवाल करेंगे, ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं एक सवाल पे, मज़ा नहीं आता फिर, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो कंफ्यूजन मत रखो इनकम एक्सपेंडिचर में, बस दिमाग में सेव कर रखो, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। खर्चा कब होता है, सीपी वाला खर्चा होता है ना, कितने में खरीद के आए हो आप चीज, एक चीज ध्यान रख लो, दूसरी तो ऑब्वियसली एक ही बच गया फिर उसके बाद तो। देखो ये कितना आसान सवाल है, कई बच्चे इसमें जल्दबाजी में देख लेते हैं कैनॉट बी डिटरमाइंड दिया हुआ है तो इसी को मार्क करके आ जाते हैं। सवाल देख लिया करो पहले, ऑप्शंस कुछ भी खेला जा सकता है ऑप्शन में तो आपके साथ। कह रहे हैं अगस्त में कंपनी बी की इनकम है 70 करोड़ रुपए, अगस्त कंपनी बी, जहां पे 40% का प्रॉफिट हो रहा है। ये 40% क्या होता है, ये 40% होता है 2/5, मतलब 5 की चीज को 7 में बेच देना, 5 की चीज को 2 बढ़ा के यानी कि 7 में बेच देना। ये सीपी है, ये एसपी है। सीपी को मैं क्या लिखूंगा, एक्सपेंडिचर, एसपी को मैं क्या लिखूंगा, इनकम। तो ये एक्सपेंडिचर इनकम की रेशो हो गई। क्या दिया हुआ है हमको, इनकम दी हुई है, तो 7 यूनिट की वैल्यू अगर 70 करोड़ है तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 करोड़ हो गई, तो 5 यूनिट की वैल्यू 50 करोड़ हो गई, तो हमारा आंसर 50 करोड़ आ गया। अत्यंत सिंपल। अगला सवाल करेंगे जल्दी से। कह रहे किस महीने में एक्चुअल प्रॉफिट कंपनी ए का सबसे ज्यादा होगा। जल्दी से देखो, ये अब आपको 6 केसेस चेक करने पड़ेंगे, बड़ा लेंथी सवाल हो सकता है ये, देखते हैं कितने बच्चे जितना जल्दी बना सकते हैं इसको। जल्दी जल्दी जल्दी, पूरी एनर्जी के साथ, फटाफट से। जून में, ठीक है, कुछ बच्चों का ही सही जवाब दिखाई दे रहा है मुझे। अच्छा अच्छा, कुछ बच्चे तो फिर CND के मुंह में आ गए हैं लग रहा है मुझे। जून में, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड वेरी गुड। देखो उसने बोला है कि किस महीने में प्रॉफिट ज़्यादा है कंपनी ए का। मैंने देखा ये ग्राफ, इससे बड़ा ये वाला ग्राफ है, 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 ये बार सबसे बड़ा है, तो जून मेरा आंसर आ गया, है ना। क्या उसने प्रॉफिट परसेंटेज पूछा हुआ है आपसे, बताना। नहीं, उसने एक्चुअल प्रॉफिट पूछा है, मतलब जैसे कि 7,000 रुपये, 20 करोड़ रुपए, एग्जैक्ट नंबर पूछा हुआ है। एग्जैक्ट नंबर बता सकते हो क्या परसेंटेज से? बस कोई एग्जैक्ट डेटा है तुम्हारे पास? नहीं है ना, तो डिटरमाइन कैसे कर सकते हो भैया? कैसे करोगे डिटरमाइन, बता तो दो मुझे। कौन सा आप अपनी तरफ से डालोगे कि हाँ भाई हम ऐसे करते हैं, लेट इट टू बी 50 करोड़ रुपीज़, ऐसे करोगे? ऐसे मत करो यार। हर एक महीने में एक्सपेंडिचर अलग होगा, हर एक महीने में चीज़ें अलग अलग होंगी, तो कैसे हो सकता है यार? कुछ नहीं हो सकता इसमें, डिटरमाइन ही नहीं किया जा सकता। अगला सवाल करो जल्दी से, फटाफट से। आपके आंसर्स देख के ना मेरे मन से क्या आ रहा था पता है? मन में से क्या निकल रहा था बाहर? नालायक को ऐसे करते हैं कोई? पेपर है तुम्हारा कल, ऐसी हरकतें मत करो, भावनाओं में मत बहा करो, जल्दी सॉल्व करो। जल्दी 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 यार, फटाफट से, बहुत कम आंसर्स आ रहे हैं। जल्दी से बताओ, फटाफट से फटाफट से। देखो कंपनी ए अप्रैल और अगस्त की बात हो रही है। अप्रैल यहाँ पे है, अगस्त यहाँ पे है, इन दोनों की बात हो रही है। अप्रैल में 25% का फ़ायदा हुआ है। देखो हमने अप्रैल की बात करनी है, हमने अगस्त की बात करनी है, हमने एक्सपेंडिचर की बात करनी है जिसको हम सीपी मान के चल रहे हैं, वही ऑब्वियसली सीपी होता है। और यहाँ पे हम इनकम की बात करेंगे जिसको हम एसपी मान के चल रहे हैं। तो ये रेफरेंस के लिए मैंने लिख दिया ताकि क्लैरिटी हो आपको। अब अप्रैल के अंदर 25% का फ़ायदा हुआ है, तो मतलब 4 की चीज़ को 5 में बेचा गया होगा। अगस्त के अंदर 50% का फ़ायदा हुआ है, मतलब 2 की चीज़ को 3 में बेचा गया होगा, क्योंकि 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, इसलिए मैंने इनिशियल नंबर 4 माना है। और इसमें 50% में जो फ्रैक्शन होती है उसके डिनोमिनेटर में 2 होता है, इसलिए मैंने इनिशियल नंबर 2 माना है। सिंपल है, सिंपल है। अब हमें क्या कह रहा है वो? कह रहे हैं एक्सपेंडिचर अगर आप देखते हो ना दोनों का, जैसे कि यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर आपने देखा, ये एक्सपेंडिचर आपने देखा, कह रहे हैं इन दोनों की रेशियो 4:3 है। 4:3 कैसे बनाऊँ 4:3? आप सिंपल सी चीज़ समझा करो, अगर आपने किसी एक रेशियो को दूसरी रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो पहले तो उसको बराबर कर लो, बराबर करने के बाद फिर ऊपर 4 ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। पर देखो ये करो, ठीक है आपकी बात, वो जनरलाइज चीज़ है, आप कर भी सकते हो, पर कई बार चीज़ें दिख भी तो जाती हैं ऐसे ही। कैसे दिख जाती हैं भाई? ऊपर 4 ऑलरेडी है, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे 3 से करोगे तो इस 2 को काटने के लिए ऊपर कुछ होना चाहिए, तो ऊपर 2 से कर दो। तो अगर आप देखोगे ना, इसकी और इसकी रेशियो 4:3 आएगी। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा और 4:3 की रेशियो आ गई। अब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2 से यहाँ भी कर दो, 3 से यहाँ किया तो 3 से यहाँ भी कर दो। ये 10 आया, ये 9 आया, हमने 10 और 9 को कंपेयर करना है। 10 और 9 को कंपेयर करना है कि 10 जो है वो 9 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है 9 पे, 1 ज़्यादा है 9 पे, मतलब 11.11% ज़्यादा है, 11.11% ज़्यादा है। समझ में आया कि नहीं? बता तो दो हमें फटाफट से। इसके अलावा एक और तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो तरीका नंबर 1 था ये, अगर आपको ये रेशो बराबर करने के चक्करों में नहीं पड़ना है यहाँ पे, तो यही मान लो एक्सपेंडिचर 4 है, एक्सपेंडिचर 3 है। यहाँ 25% का फ़ायदा हो गया, 25% का फ़ायदा मतलब 1 का फ़ायदा यानी कि 5, और यहाँ पे 50% का फ़ायदा हो गया यानी कि 1.5 का फ़ायदा यानी कि 4.5। ठीक है, तो 5 एंड 4.5 का रेशो निकाल, 5 एंड 4.5 का रिलेशन बताना है आपने। इनकी आपस में आपने इसको 0.5 से कैंसिल कर दिया, 10 टाइम्स 9 टाइम्स,
तो 10 जो है 9 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। एक 9 का कितना प्रतिशत होता है, 11.11% होता है। ऐसे भी बना सकते हो। समझ में आया ना सबको? चलो ये तो हमारी DI हो गई। आई थिंक कॉन्फिडेंस फील कर रहे होगे इनकम एक्सपेंडिचर में। इनकम एक्सपेंडिचर में बस आपने इसको ना एक प्रॉफिट बेस्ड DI माननी है, प्रॉफिट लॉस बेस्ड, जिसमें CP को आपने एक्सपेंडिचर को CP मान लेना है और इनकम को मान लेना है SP। बाकी सब SP CP के हिसाब से चलेगा, सब ऐसे ही चलेगा, कोई फ़र्क ही नहीं है। तो चलो अब अगले टाइप की तरफ चलते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी से आप बताएंगे। इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। जल्दी से फटाफट से बताएंगे आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। What will come in the place of question mark in this following series? फरमाइए क्या आंसर है, बताइए जल्दी से। फटाफट से टेल मी। देखो भाई ध्यान से देखना, मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो 7 है, 10 है, 18 है, 42 है, 90 है। सबसे पहले इनके बीच में ना गैप बहुत कम है। अब गैप बहुत कम है, यूनिफॉर्मिटी है, तो हमें गैप ही चेक करना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन सडन इंक्रीज तो नहीं हो रहा मल्टीप्लिकेशन वाला जो हम वहाँ पे चेक करें। तो नोटिस करें एक बार क्या चल रहा है। यहाँ पे हमने देखा बच्चों 3 का गैप है, यहाँ पे हमने देखा 8 का गैप है, यहाँ पे हमने देखा 2 और 2 4 और 20 24 का गैप है। यहाँ पे हमने देखा 40 एंड 8 48 का गैप है। क्या आपने देखा आपने ये? अगर आपने देख लिया तो एक चीज़ और पहचानने वाली है यहाँ पे कि सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर में से एक कम है। जैसे कि ये आप देखोगे तो ये 7 स्क्वायर -1 है, ये आप देखोगे तो ये 5 स्क्वायर -1 है, ये आप देखोगे तो 3 स्क्वायर -1 है, ये आप देखोगे तो 2 स्क्वायर -1 है। तो देखो ये ऑपरेशन किस पे लगा हुआ है, पहले वाला ऑपरेशन किस पे लगा हुआ है, 2 के ऊपर। यहाँ ऑपरेशन किस पे लगा है, 3 के ऊपर। यहाँ पे किस पे, 4 के ऊपर, सॉरी 5 के ऊपर। यहाँ पे 5 के ऊपर लगा हुआ है। और यहाँ ऑपरेशन किस पे है, 7 पे। ये 2 3 5 7 क्या होते हैं, क्या होते हैं, ये प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आगे ऑपरेशन किस पे लगेगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर पे। 9 पे नहीं लगेगा, 11 पे लगेगा। तो आगे 11 पे यही ऑपरेशन लगेगा, यानी कि 11 स्क्वायर -1 हो जाएगा, यानी कि 121 -1 हो जाएगा, यानी कि 120 का गैप आएगा। तो 90 और 120 यानी कि 210 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या सभी ने बना लिया था बच्चों? ये बताओ आप, क्या आप बना पाए थे इसको? सच सच बताना। झूठ बोलने वालों को क्या होता है पता है ना, झूठ बोले। बताओ यार। अगला सवाल जल्दी से। फटाफट से बताना। झूठ बोलने वालों के लिए गरुड़ पुराण में कौन सी सजा लिखी हुई है? $11, $18, $39, $74, क्वेश्चन मार्क, 186। तो यहाँ पे भी हम यूनिफॉर्मिटी सेंस कर पा रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी सेंस कर पा रहे हैं, तो गैप ही देखेंगे। तो यहाँ पे देखा 7 का गैप है, यहाँ पे देखा आपने 21 का गैप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखा 5 और 30 35 का गैप दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो भाई ये दिख रहा है, ये 7 का 1 टाइम्स है, ये 7 का 3 टाइम्स है, ये 7 का 5 टाइम्स है, और ये साथ ही आगे क्या आएगा भाई, 7 के ऑड मल्टीपल्स हैं।
तो आगे क्या आना चाहिए फिर 7 का 7 टाइम्स यानी कि 49, आगे आना चाहिए 7 का 9 टाइम्स यानी कि 63। ठीक है, ये है आपके सामने। तो अगर आप देखो 49 एंड 63 मतलब 112, क्या 112 ऐड करने पे ये आता है क्या? हाँ जी बिल्कुल आता है। तो ठीक है 49 ऐड कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको 70 40 110 और 13 यानी कि 123। अगला सवाल करेंगे फटाफट से। जल्दी से यार, कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हो? ये एग्जैक्टली वही लेवल है जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जिसने कंटेंट राइटर ने ये जो बच्चा ये कंटेंट बना रहा है ना, जो ये कंटेंट राइटर है हमारे, ये इन्होंने अभी IBPS PO क्वालिफाई किया लास्ट ईयर वाला। ठीक है, तो ये कुछ महीने 1-2 महीने जब तक इनकी फाइनल स्टार्ट नहीं हो जाता, पोस्टिंग आ नहीं जाती है, तब तक ये थोड़ा सा हमारे साथ हैं, काम कर रहे हैं, करना चाह रहे थे ये। तो आप खुद देखो ये कंटेंट ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिक्सटीन 25 44 73 क्वेश्चन मार्क 161। यहाँ पे आप देखोगे 9 का गैप है, यहाँ पे आप देखोगे कितना 25 से 45 20 पर, यहाँ पे एक कम उससे 19 का गैप है। यहाँ पे आप देखोगे आपको 6 3 9 और 20 29 का गैप दिखाई देगा। तो बच्चों ऐसा है, तो देखिए 10-10 का गैप आप फील कर पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, 10-10 का गैप यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अगर 10-10 का गैप आप देख पा रहे हो तो फर्दर 39 का गैप होना चाहिए और फर्दर 49 का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो 39 49, तो 70 30 एंड 39, 70 30 39 कितना आ जाएगा? 112, 112 will be your answer। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं फटाफट से। बताओ यार, जल्दी बताओ। काफ़ी बच्चे बड़े घूमते फिरते आ रहे हैं, कहाँ गए हुए थे? इतनी देर क्यों लग गई? इतनी लेट कौन आता है? इतना दम नहीं आता। नहीं, ये मैं नए बच्चे को कह रहा हूँ, पुराने बच्चे को तो वैसे ही पता है जिसने पेपर दिए हुए हैं कि क्या लेवल आता है पेपर का। देखो भाई यहाँ पे क्या दिया गया, 25 27 क्वेश्चन मार्क 45 65 95। तो अगर ऐसी सिचुएशन है आपके सामने, ज़रा एक बार देखिएगा, यहाँ पर आपको 2 का गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको 20 का गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 30 का गैप दिखाई दे रहा है। इसको मैं एक वर्ड देता होता हूँ, फ्रीक्वेंटली यूज्ड पैटर्न। ये वो है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है ये। इसको आप लिख सकते हो ना 4 गुना 5, इसको आप लिख सकते हो ना 5 गुना 6, और इसको आप लिख सकते हो ना 1 इंटू 2, 1 गुना 2। तो बच्चों यहाँ पे जो 2 नंबर आने चाहिए वो क्या आने चाहिए फिर? 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 4, और आगे 4 इंटू 5 तो है ही। तो यहाँ पे 6 आना चाहिए, यहाँ 12 आना चाहिए। 6 और 12 यानी कि 18। क्या 27 और 45 के बीच में 18 का गैप है? बिल्कुल है। तो हमारी बात बन गई यार, क्या चाहिए और? तो यहाँ क्या आएगा? 33 आ जाएगा। बाकी वो फर्दर डिफरेंस भी निकाल सकते हो आपकी 4 6 8 10 का गैप है। अगला सवाल करेंगे। बताओ यार, जल्दी बताओ आंसर। बहुत कम आंसर्स देखने को मिल रहे हैं मुझे। बाकी सब क्या कर रहे हैं? सर, जिनको ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए आरआरबी एग्ज़ाम का क्या होगा? ये सवाल है सुमिता यादव का। देखो इसके लिए ना
बेसिकली आप अगर किसी भी टीचर से पूछते हो ना और आपको वो कुछ भी कह रहा है तो वो इस पॉइंट पे बहुत माइनर श्योरिटी रख रहा है और आप उनकी बात मान लेते हो, तो ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट है। बट आपको ये चीज़ किसी टीचर से पूछने के बजाय IBPS के ग्रीवेंसेस पोर्टल पे डालनी चाहिए। ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने ग्रीवेंसेस वहाँ पे लिखो प्रॉपर कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, हमारे यहाँ ट्रेन नहीं चल रही है, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं है, मैंने तो फॉर्म भरा है, तो अब मेरे साथ क्या होगा। तो आप अगर ऐसा लिखते हैं तो वहाँ से कुछ सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स आ सकता है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप किसी ABCD किसी पर्सन पे डिपेंड होने की बजाय सीधा ग्रीवेंसेस पोर्टल पे डालेंगे बात। क्या मेरी बात टू द पॉइंट लग रही है, काम की चीज़ लग रही है मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ। आप किसी भी ऐसे अपना टाइम वेस्ट ना करें, इससे आपका ही नुकसान होगा। 20, 28, 44, 76, 140 क्वेश्चन मार्क, ये नंबर आपके सामने है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे 8 का गैप है, यहाँ पे आपने देखा, देखो फर्दर कितने का, 4 और 2 6 और 10 16 का गैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो 44 से 76 और फिर 32 का गैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखोगे 4 and 60 64 का गैप दिखाई दे रहा है। बच्चों यहाँ नंबर जो है डबल हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ नंबर डबल हो गया, यहाँ नंबर डबल हो गया, यहाँ नंबर डबल हो गया, तो डबल 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 चल रहा है। 21 दिन में पैसा नहीं, वो नहीं, यहाँ पे 8 16 32 इन नंबर्स को डबल किया जा रहा है। 128 का एडिशन। यार थोड़े ज़्यादा मजाक कर रहा हूँ मैं, मुझे पता है कल आपका पेपर है तो थोड़ा सा आप हाइपर होंगे, इसलिए यूजुअली आपको लग रहा होगा कि आज आशीष सर आज थोड़ा डिफरेंट सा बिहेव कर रहे हैं। तो आशीष सर ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं जान रहा हूँ कि कई बच्चे ना बड़े एंशियस होंगे आज क्योंकि कल पेपर है। दैट इज़ वाई मैं थोड़ा मूड चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ आपका। ठीक है, 268 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन था। मज़ा आया कि नहीं? अब एक दो बातें सुन लो मेरी, ये मास्क वाले लेकर जो परेशान हैं लोग कि भाई मास्क पहन के जाएं कि ना जाएं, कि ऐसे चले जाएं, और कौन सा पहन के जाएं, 95 वाला चाहिए हुआ या कोई और। तो देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, शांति से रुको, मुझे एक बार वो ऐड करने दो ताकि मैं ज़्यादा अच्छे से आपको बता सकूं। देखो भाई ध्यान से, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, मेरी बात सुनना ध्यान से। उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है ना आपकी, उसके अंदर लिखा हुआ है एक ही चीज़ कि कुछ चीज़ें परमिटेड है। अब दो हैं आपके पास ऑप्शंस कि अब अगर आप स्क्राइब लेके जा रहे हो, और आप नॉर्मल स्टूडेंट हो। स्क्राइब कौन? मतलब एक सहायक जो साथ में लेके जाया जाता है जब कोई फिजिकली डिसेबल होता है। ठीक है, वो जो एक सहायक साथ में लेके जाता है उसको स्क्राइब कहते हैं। तो उनकी बात अलग है। अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह जा रहे हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है, और नॉर्मली एक स्टूडेंट की तरह वहाँ पहुँच रहे हो, तो क्या चीज़ ध्यान रखनी है? देखो, मास्क इज़ मैंडेटरी। मास्क तो मैंडेटरी है, चाहे आप क्लॉथ मास्क पहन लो। यू कैन वियर एनी मास्क, कोई भी मास्क पहन सकते हो आप। N95 की कोई वहाँ पे मैंडेटरी नहीं लिखा हुआ कि N95 पहनना है आपने। ठीक है, कोई भी मास्क पहन सकते हो, पर मैंडेटरी है, बिना मास्क के अंदर नहीं जाने देंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है? उसके बाद आप वहाँ पे कुछ चीज़ें ले जा सकते हो, वो मैंडेटरी नहीं है। मतलब आप वहाँ पे 50 ml लेके जा सकते हो, 50 ml सैनिटाइजर की बोतल लेके जा सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, ले जा सकते हो, ले जाने देंगे आपको। ग्लव्स ले जा सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, ले जाने देंगे आपको। ठीक है, ऐसे ही आगे ये सब चीज़ें आप, मतलब पानी की बोतल, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल ले जा सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। तो वैसे तो लेके जाना चाहिए। देखो चलो, ग्लव्स तो चलो हर बच्चा नहीं लेके जाएगा, उसको ले अनकंफर्टेबल हो जाएगा, पर मैं कहूँगा सैनिटाइजर ज़रूर लेके जाओ अपने साथ। वो जो ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेके जाओ, वहाँ पे आपको ही वहम आएगा पानी पीते हुए, आपको ही थोड़ा सा फील होगा कि अरे यार सारे पी रहे हैं जहाँ से पानी, मैं भी वहाँ से पीऊँगा तो मुझे डर है। ठीक है, कहीं वायरस स्प्रेड ना हो जाए। तो अपना पानी की बोतल लेके जाओ। ट्रांसपेरेंट इसलिए कि ठीक है, उनको भी थोड़ी क्लैरिटी रहेगी कि आप बोतल में लेके क्या जा रहे हो। तो नॉर्मल जो रेल नीर की अगर आप बोतल ले लो, या फिर कोई बिस्लेरी की, एक्वा, कुछ भी आप यार कोई भी बोतल ले लो जो ट्रांसपेरेंट हो, घर से ले जाओ कोई बोतल, तो ट्रांसपेरेंट बोतल ले जाओ। ग्लव्स तो आपकी मर्जी है, आपकी कॉलर ले जाना चाहो तो। सैनिटाइजर ले जाओ, लेके जाना है तो मैंडेटरी नहीं है। पर अगर आप स्क्राइब लेके जाते हो तो आपको N95 मास्क मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि स्क्राइब एक ऐसा पर्सन है जो आपके बहुत क्लोज बैठेगा,
उसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो तो आपका सहायक है ना, आपके साथ आया वो तो उस केस में पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती है। ठीक है, समझ रहे हो? तब उस केस में N95 पहनना पड़ेगा आपको, तो थोड़ा ज़्यादा पास बैठा है क्योंकि पर्सन आपके वहाँ ग्लव्स लिखे हुए हैं कि आपको ग्लव्स पहनने हैं उस केस में। ठीक है, तो ये वहाँ चीज़ें मेंशन की गई हैं। ठीक है बच्चों, और आरोग्य सेतु ऐप में आपने अपना आरोग्य सेतु ऐप का पूरा उसमें लॉगिन करके अपना स्टेटस दिखाना पड़ेगा एंट्री के टाइम पे। ठीक है, बाकी इसके ऊपर मैं आज 11 तारीख है, जैसे मैंने बोला हुआ है, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। निश्चिंत रहो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, रिलैक्स करो, एंजॉय करो, मिलते हैं बाद में फिर। और अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, जितने बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही बेटर है आपके लिए। ठीक है, तो चलो सेशन एंड करते हैं। बाकी इस बारे में बात अब करेंगे। आपका बैच चल रहा है, जो प्लस वाले बच्चे हैं अभी आ जाओ, 11:30 बजे आपकी क्लास है। कौन सी क्लास है, कौन से टॉपिक पे है बताना ज़रा। 11:30 बजे अभी प्रॉफिट एंड लॉस, और अभी शाम को हम डीआई पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी प्यारी डीआईस पढ़ेंगे। एक इनकम एक्सपेंडिचर में ना एक इनकम सेविंग वाला क्वेश्चन होता है, इनकम सेविंग रेशो वाला, सेविंग कितनी करता है, एक्सपेंडिचर की वह फर्दर रेशो है, फूड पे कितना करता है, ट्रांसपोर्टेशन पे कितना करता है, वो वाला टाइप आज मैं आपको यहाँ कराऊंगा। और कुछ प्यारी प्यारी केसलेट डीआईज और काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी कुछ करेंगे हम इसके अंदर। तो आ जाना, आना हो तो आप सबने। जो प्लस वाले बच्चे नहीं हैं, आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आ भी सकते हो, आप सब्सक्रिप्शन लेके। बाकी प्लस वाला बच्चा कोई मिस ना करे क्लास। ठीक है, ये शेड्यूल है आपका डीआई वाले बैच का। चलो सेशन करते हैं। अगर आप आना चाहो तो मोस्ट वेलकम, जल्दी आइएगा, मिस मत कीजिएगा। कुछ आरआरबी का पेपर दे दो आराम से, उसके बाद आओ। इसके लिए सब्सक्रिप्शन लो, बेसिक से हाई लेवल पढ़ो, बहुत शिद्दत से, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो सेशन एंड करते हैं। प्लस वाले बच्चे कोई भी मिस मत करें। और हाँ, अगर कोई प्लस लेने के लिए सोच रहा है और आपको फीस ज़्यादा लगती है, तो ये आपका कोड है जिससे आपने डिस्काउंट लेना है, TT10। ठीक है, ये आपका कोड है, T10। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है, फीस कम हो जाती है आपकी। चलो ठीक है।